जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। प्लीज डोंट गेट टेंस्ड। सिमरन की शादी हो जाएगी, वो राहुल को भूल जाएगी धीरे धीरे। कल रात 12 बजे मैं और सिमरन यहां से फरार हो जाएंगे। मैंने होटल में कमरा बुक करा लिया है। कल सुबह तुम्हारे भाई जी इज्जत और शान की ऊंची गद्दी से उतरकर हमारे सामने आ जाएंगे, मगर वो हमसे आंखें नहीं मिला पाएंगे। तुम्हारे अगले कदम के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दरवाजे तो होते ही हैं बंद होने के लिए। भगवान तो खुद मुझसे खुश हो रहा होगा कि मैंने एक ऐसे शख्स का अहंकार तोड़ा है जो ताकत के नशे में अपने आप को भगवान समझ बैठा था। आरती से पूछो तो हमारी बेटी कहां है, पूछो जाकर उससे। तुम जानती हो ये कितना नाजुक मामला है। प्लीज, अगर तुम्हें पता है सिमरन कहां है, प्लीज बताओ, प्लीज। मुझे नहीं मालूम। आरती प्लीज बताओ मेरी बहन कहां है, प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। मेरी तरफ देखो आरती, मेरी तरफ देखो। सिमरन कहां है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। तुम जानती हो सिमरन कहां है? तुम झूठ बोल रही हो आरती, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम ज्यादती कर रहे हो। मुझ पर शक करने के लिए तुम्हारे पास कोई वजह नहीं। ठोस वजह है मेरे पास, ठोस वजह है। तुम ही तो थी जो उसके हक के लिए हम सबसे लड़ती रही। तुम ही तो थी जो उसके दिमाग में आजादी और बगावत के बीज बोती रही, उसकी शादी के खिलाफ बात करती रही। और तुम किस मुंह से कह सकती हो कि तुम पर शक ना किया जाए? बोलो। सिमरन के हक और आजादी के लिए मेरी लड़ाई जायज थी, लेकिन उसे घर से भगाने के लिए मैंने उसे उकसाया नहीं। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। सिमरन घर छोड़कर? Oh my God! कहाँ गई है सिमो? वो राहुल के साथ गई। राहुल के साथ? सिमरन और राहुल एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन तुमने उनके रिश्ते को कभी संजीदगी के साथ समझा नहीं। दो प्रेमियों के लिए घर से भाग जाना कौन सी मुश्किल बात है? बस करो, ये बकवास बंद करो प्लीज। प्लीज बताओ मेरी बहन कहाँ भागी है? प्लीज बताओ, प्लीज बताओ। तुम जानती हो आरती, तुम जानती हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम। आरती प्लीज बताओ, आरती बताओ सिमरन कहाँ है? प्लीज बताओ सिमरन कहाँ है? तुम जानती हो सिमरन कहाँ है? कहाँ गई है वो?
मुझे नहीं मालूम और सिमरन को खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रही थी। अच्छा, हाथ मत लगाना मुझे, मेरे सामने मत आना। किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो मुझसे? जब तुम जानती थी कि मेरी बहन घर से भागने वाली है, तुमने किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। ये भी नहीं सोचा कि इस हादसे का बाबूजी पर क्या असर होगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। मैं नहीं जानता था कि जिसे मैं अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाया हूं, मेरे घर की बर्बादी का कारण बन जाएगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। कहाँ रह गया विशाल? मियां बीवी में झगड़ा नहीं हो रहा हो? झगड़ा तो नहीं है। सिमरन को बहकाने वाली आरती है, लेकिन आरती इतनी आसानी से मानेगी नहीं। तुम जाओ पूछो, तुम जाओ। तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? तुम जाओ ना, जाओ पूछो उससे। मेरा मुंह क्या देख रही हो तुम? दिल घबराया जा रहा है। विशाल, विशाल, विशाल! क्या हुआ? बाबूजी, सिमरन राहुल के साथ भाग गई है। बाबूजी, क्या हुआ? बाबूजी, क्या हुआ आपको? जल्दी आना! डॉक्टर को फोन करो, बाबूजी को कुछ हो गया। जल्दी जा। बाबूजी, रूम सर्विस? जस्ट अ मिनट। क्या लोगी? कुछ तो। Two continental breakfast. 601. Thank you. क्या हुआ सिमी? मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। सारी रात जागकर रोती रहोगी तो तबीयत तो खराब होगी ही ना। बात वो नहीं राहुल, बात कुछ और है। मेरा दिल कह रहा है जैसे मेरे घर पे कोई आफत आई है। अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि मैं घर से जा चुकी हूँ। क्या कयामत टूटी होगी उन सब पर। ऐसी बात सोचकर अपना दिल मत दुखाओ सिमी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमने कोई गलती तो नहीं की ना राहुल? प्लीज मुझे विश्वास दिलाओ कि हमने कोई गलती नहीं की। सिमी, हमें घर से भाग जाने के लिए मजबूर किया गया, इसलिए मैं तो मानता हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की। बाबूजी मुझे माफ कर देंगे ना? माँ फिर से मुझे गले लगाएगी ना? क्या मैं भैया को राखी बांध सकूंगी ना? तुम सब कुछ कर सकोगी सिमरन, सब कुछ। गुजरते हुए समय के साथ पुराना वक्त फिर से लौट आएगा। हे भगवान, मेरे बाबूजी को ठीक रखना, उन्हें मेरी जिंदगी भी दे देना, उन्हें कभी तकलीफ ना देना, कोई दुख ना देना, उन्हें हमेशा खुश रखना, हमेशा खुश रखना। नहीं, सब ठीक हो जाएगा सिमरन, सब ठीक हो जाएगा।
खतरे की बात तो नहीं है ना? खतरे की बात तो पूरी है, लेकिन अगर मिस्टर राज कंप्लीट बेड रेस्ट लेते रहे और वक्त पर दवाई लेते रहे तो यह खतरा टल सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे यार की जिंदगी बहुत कीमती है, आप किसी भी कीमत पर इसको अच्छा कर दो। यही मेरा काम है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। और कोई प्रिकॉशन? इन्हें किसी तरह का मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। घर या बिजनेस का कोई प्रॉब्लम इनके सामने डिस्कस ना किया जाए, और हर 2 घंटे बाद मुझे रिपोर्ट देते रहिएगा। हेलो रंगोली? नहीं, आज हमने गलती से फ़ोन नहीं किया। तुम्ही से बात करना चाहता था रंगोली। इतने दिनों से तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं किया? वो क्या है कि मैं अपने गमों में तुम्हें शामिल करना नहीं चाहता था। हाँ, वो घर में ज़रा गड़बड़ चल रही है। रंगोली, तुम इन सब के लिए दुआ करो। बाबूजी के लिए, सिमरन बिटिया के लिए, भाभी जी के लिए, ये सब लोग सुखी रहे। ये लोग सुखी रहेंगे तभी तो हम सुखी रहेंगे ना। इनके बिना हमारी औकात क्या है? क्या तुम रंगोली नहीं हो तो इतनी देर से क्यों बताया? सत्यानाश। हेलो करुणा, तुम्हारे भैया करुणा। आप कुछ बोलती क्यों नहीं भाभी? क्या हुआ भाई जी को? उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। कब? अब कैसे है वो? घबराने की कोई बात नहीं, खतरे से बाहर है, मगर मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। क्या फोन था? आज जा रही हो तुम? भाई जी के घर। तुम आ नहीं जा सकती करुणा। आज तुम मुझे नहीं रोक सकते, कोशिश भी मत करो। मैं अपनी जान पर खेल कर भी जाऊंगी वहाँ। इस शदीद तड़प की वजह? तुम्हारा बार खाली नहीं गया। भाई जी को दिल का दौरा पड़ा है। रियली? ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। चलो फिर तो जल्दी जाना चाहिए। आ जाओ, मैं ही छोड़ देता हूँ। जा कुप्पी, जा, बस आराम कर जाके। आराम और चैन हमारी जिंदगी में नहीं है। आपको बीमार देखकर तो खाना पीना भी जहर लगता है बाबूजी। ऐसा नहीं कहते बेटे। बाबूजी, हम तो शिव जी से बस एक ही प्रार्थना करते हैं, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। आपके सिवा इस संसार में हमारा है ही क्या बाबूजी? हम ठीक हो जाएंगे पगले, हम ठीक हो जाएंगे। अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे। तो जा, गायत्री के पास जा, अकेली होगी बेचारी। जी तुम नहीं चलोगे? नहीं, मैं अंदर गया तो इस घर की बुनियादें तक हिल जाएंगी। तुम जाओ करुणा, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ, लेकिन वापस जल्दी आ जाना।
जी। उनकी तबीयत बहुत खराब है, अंदर कमरे में है, जाइए। भाई जी, तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं आपका हाल पूछने आई हूँ भाई जी। हाल पूछने आई हो या हाल देखने आई हो? भाई जी, मैं तो ममता और प्यार का मरहम रखने आई हूँ, तसल्ली देने आई हूँ आपको। तसल्ली की जरूरत ना हमें तब थी जब तुम हमारी इज्जत को ठुकरा कर यहाँ से चली गई थी, वरना अब है जब हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाओ यहाँ से। भाई जी, आप कब तक ठुकराते रहेंगे मुझे? आखिर कब तक मैं इस दर्द से नामुराद लौटती रहूंगी? कब माफ करेंगे आप मुझे? कब पूरी होगी मेरी सजा? मरते दम तक नहीं, और शायद मरने के बाद भी नहीं माफ करेंगे। हमारी बेटी ने जो हरकत की है उसकी मिसाल तुम्ही ने कायम की थी। बदनामी और बेइज्जती का रास्ता तुम्ही ने उसे दिखाया है, और ये गलती हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहां से। कमला, क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? माजी, 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 माजी कहाँ? क्या हुआ कुप्पी? माजी वहाँ एक्सीडेंट हो गया। वो करुणा भी आई थी, वो गाड़ी से टकरा गई। करुणा आंटी आई थी? हाँ। चलो उन्हें हॉस्पिटल में चलो। अरे कमल बाबू ने कब का अस्पताल ले जा चुके हैं। चलो हम हॉस्पिटल चलते चलो, हैं। चलिए, चलिए। एक मिनट हम हॉस्पिटल चलते हैं। तुम बाबूजी के साथ रहना और उनकी तबीयत के बारे में मुझे मोबाइल पर इन्फॉर्म करते रहना। हाँ बाबा पता। सुनो, एक्सीडेंट के बारे में बाबूजी को पता नहीं लगना चाहिए, समझे? हाँ नहीं। उन्हें दवाइयाँ देते रहना। अरे बाबा सब दे दूंगा, आप लोग चलिए तो सही। राहुल, अगर तुम मुझे इसी तरह रोकते रहोगे तो मैं घुटन के मारे मर जाऊंगी। बात समझने की कोशिश करो सिमी, कहीं ऐसा ना हो ऐसा करके हम किसी खतरे को दावत दे बैठे। हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं, हो सकता है भाभी फोन उठाए। हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि आरती भाभी पर निगरानी रखी जा रही हो, और जब तुम उनसे फोन पर बात कर रही होगी तो वो लोग हमारा नंबर ट्रेस कर लेंगे। मैं नहीं जानती, तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे बाबूजी की खैरियत जानना बहुत जरूरी है, वरना मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। राहुल प्लीज। इधर आओ, यहां आके बैठो तुम। देखो, हम एक बार दुबई से बाहर निकल जाएं तो तुम जी भर के फोन कर लेना, लेकिन तब तक तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। लेकिन हम दुबई से निकल के जाएंगे कहाँ? इंडिया। और कहां? वहां पहुंचते ही हम शादी कर लेंगे, कानूनन एक दूसरे के हो जाएंगे, उसके बाद हमें किसी का डर नहीं रहेगा। तो फिर हम यहाँ बैठ के वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? चलो चलते हैं। हाँ चलेंगे, बस 2-4 दिन सब्र कर लो। लेकिन क्यों? देखो सिमी, तुम्हारे बाबूजी बहुत रिसोर्सफुल आदमी हैं। वो तुम्हें तलाश करने के लिए वो सब कुछ कर गुजरेंगे जो उनके इख्तियार में है, और मुझे पूरा यकीन है कि एयरपोर्ट की 24 घंटे निगरानी करना उनकी पहली स्ट्रेटजी होगी, और अगर हमने जरा सी भी जल्दबाजी की तो पकड़े जाने का पूरा खतरा रहेगा। इसका मतलब ये है
कि मुझे मेरे घर वालों का हाल नहीं मालूम हो सकता। सिमी, ये हमारे हालात की मजबूरी है। राहुल, जब मैं उस घर में थी तो मुझे उनकी कदरों कीमत का एहसास नहीं था, लेकिन आज जब मैं उनसे बिछड़ी हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि मैं उनके दिल के कितने करीब थी। मुझे उनकी बहुत याद आती है। बाबूजी की डांट, माँ का दुलार, भैया का लाड, गुप्पी की इंग्लिश, भाभी का प्यार। राहुल, लोग बिछड़ने के बाद ही क्यों मिलते हैं?